तो सर ये बेसिकली डैम है। इसके अंदर हम लोग जो ज़मीन का पानी रहता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो आज वो पूरा का पूरा फ्रिज भी चलाना है, यहाँ मल्टीपल मोटर्स चलनी है, तो सब चीज़ें सोलर से पॉसिबल हैं। तो सीसीटीवी भी सर लगे हुए हैं ऊपर? हाँ जी, कैमराज, क्योंकि हम लोग रूटीन में विजिट नहीं भी कर पा रहे हैं, 5 दिनों से अगर हम आ पा रहे हैं, हाँ, तो हम लोग मॉनिटरिंग बेसिकली सीसीटीवी से ही कर पाते हैं। इसका मॉडल ये रहता है कि हम लोग गोड्स कंपनी से लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं अंदर अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, तो गोड्स हम कंपनी से लेते हैं और जो इनके बच्चे रहते हैं ये कंपनी हमसे बाय बैक करती है। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बहुत अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया सर, ऑल वेल सब। सबसे पहले जो अपना परिचय आप दीजिए। मैं डॉक्टर कमल गोस्वामी हूँ, श्री गंगानगर राजस्थान से। आज आप हमारे फार्म पे आए हैं विज़िट करने। ये नौजी में है, चूनावट के पास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ विज़िट करने के लिए आए। और आपके सभी विजिटर, सब्सक्राइबर जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने परमिशन दी वीडियो शूट करने का हमें। जी सर बिल्कुल। और लग तो नहीं रहा सर ये किसी किसान का ये फार्म हाउस है या कोई फार्म है? हाँ जी, हमने थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है। सब लोग गेट लगाते हैं, हमने थोड़ा सा उसको डेकोरेटिव रूप दे दिया ताकि वो दिखने में और भी अच्छा लगे। खर्चा वही होता है, आप देखिए प्लास्टर भी हमने नहीं किया जी, बट वो थोड़ा क्रिएटिविटी से उसको बनाया। यहाँ पे नज़र का लगाया हुआ है सर ने, नज़र ना लगे। बहुत जी अच्छा। जी जी। और साथ में एनी लॉइन दिया हुआ है। चलिए फार्म पे के अंदर अभी हम आ चुके हैं। सर फार्म पे मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जी, जो आपने नई कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत में आप क्या दिखाएंगे सबसे पहले? एक्चुअली सर हमने कोशिश ये की है कि कोई भी किसान है जब वो खेती करता है तो उसको मूलभूत चीज़ें, सबसे पहले पानी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना वो खेती नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 सोर्स हैं पानी के लिए। एक तो जो हमारे यहाँ पे नहरें आती हैं, तो नहरों के लिए आप नीचे दिखाना चाहेंगे तो ये हमने पक्का खाला बनाया ताकि हमारा पानी कहीं से भी वेस्ट नहीं हो। तो ये नहर से जो पानी आ रहा है उसके लिए बनाया और ये आगे डिगी तक जाता है। आइए सर ऊपर और चलते इसको हैं। देखेंगे तो सर ये बेसिकली डैम है। इसके अंदर हम लोग जो ज़मीन का पानी रहता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये ज़मीन से ऊपर बना हुआ है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिग्गी बनवा रहे थे। डिग्गी से मिट्टी निकालने के बाद में वो यूज़ नहीं आती है, या तो ट्रॉली वाले उसको लेकर के जाते हैं या वो पड़ी रहती है खेत में। खेत में रहती है तो वो जगह वेस्ट होती है हमारी। तो उसको हम लोगों ने, अगर आप इसको शूट करके दिखाएंगे तो पूरा हमने इसका एक बाउंड्री बना दिया। हाँ जी। और बीच में आप दिखाएंगे तो पूरा हमने स्पेस बना दिया कि पानी जिसमें हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही एक अच्छा रिसोर्स हो गया पानी स्टोरेज के लिए। इसमें हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया, सिर्फ हमने कागज़ इसमें लगवाया ताकि वो पानी सीपेज नहीं करे और इसकी लाइफ ज़्यादा रहे। और अंडरग्राउंड वाटर बेसिकली इसमें स्टोर होता है सारा, और हाइड्रोलिक प्रेशर से ही पूरे खेत में चला जाता है। और साथ में सर ये मैं देख रहा हूँ, ये भी आपने एक और यहाँ पे बनाया हुआ है डिग्गी। जी सर। सर तो जो डिग्गी है ये बेसिकली जब हमें पानी की नीड नहीं होती, क्योंकि हमारे इधर मैंने बताया कैनाल से ही इरिगेशन होता है जी। तो जब वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसकी, तो पानी हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। इटसेल्फ ये काफ़ी बड़ा डिग्गी है, तो हमारा लगभग 5 बारी का पानी इसमें आ जाता है। और यहीं से फिर हम लिफ्ट करके, इसके लिए हमें जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अंडरग्राउंड है। हाँ जी, ठीक है जी। सर बताइए इसके बारे में थोड़ा। सर इसके अंदर देखिए इस तरह से ये बड़ा वाल है, इसको घुमा करके ऐसा खोला जा सकता है इसको। और इसमें से जो पानी निकलता है काफ़ी प्रेशर से आता है। 8 इंच पानी है। रूटीन में जो हमारा ट्यूबवेल होता है वो 3 इंच 4 इंच तक होता है। तो ये 8-9 इंच पानी जब इस खाले में आता है तो इस खाले से ही पूरा खेत के अंदर चला जाता है। ये सर सोलर पैनल भी यहाँ पे किए हुए हैं आपने? जी सर, हमने यहाँ पे सोलर लगवाया है। एक्चुअली ये मोनोपर्क प्लेट्स हैं। ये हमने एक्चुअली विदाउट सब्सिडी ही लिया था। हाँ। क्योंकि हमें इमीडिएटली चाहिए था कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो हमें जो मोटर चलानी है, जो पानी कलेक्ट करना है, और इधर आप दिखा पाएंगे तो यहाँ पे हमारे माली हैं जो रहते हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ इस सोलर से हो जाता है। आज वो पूरा का पूरा फ्रिज भी चलाना है, यहाँ मल्टीपल मोटर्स चलनी है, तो सब चीज़ें सोलर से पॉसिबल हैं। तो इसमें सर आपने बताया कि मोनो और वो क्या डिफरेंस क्या है? सर मोनोपर्क का और इसका ये फ़र्क रहता है, जो पॉलीग्लॉस प्लेट्स होती हैं वो थोड़ा ब्लू कलर की होती हैं। जो ब्लू कलर की प्लेट्स होंगी उसका जो वो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज बनाती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और ये जो मोनोपर्क रहता है, मोनोपर्क उससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अगर रेनफॉल भी हो रहा होगा तो इसको बेसिकली सिर्फ डे लाइट चाहिए, सनलाइट नहीं है तो डे लाइट से भी ये इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देता है। अच्छा। और दोस्तों देखो, अभी जा रहे हैं हम फार्म की तरफ, जो गॉड फार्म है सर का। यहाँ पर सर ने जो है बकरियों के लिए हरे चारे का पूरा प्रबंध किया हुआ है ताकि बाहर से कुछ ना खरीदना पड़े। राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सर हरे चारे का भी है, और साथ में जो इसका ड्राई मैटर है, जो सूखा चारा है, वो भी जो खेत में हमारे चने होते हैं उसका भूसा, ग्वार होता है उसका भूसा, मक्का जो हम लगाते हैं वो, तो वो सब चीज़ें जो बाय प्रोडक्ट है वो भी इनके लिए काम आता है। यहाँ पर सर ये कटाई मशीन देख रहा हूँ ना? हाँ जी, क्योंकि ये हरा चारा लगा है, हरा चारा को कटिंग करने के लिए जो आदमी रहते हैं, केयर टेकर हैं, वो यहीं इसको कट करके दे पाते हैं। हाथों हाथ काट लें उसको, ताज़ी ताज़ी चारा जो है उसको मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और सीसीटीवी भी सर लगे हुए हैं ऊपर? हाँ जी, कैमराज, क्योंकि हम लोग रूटीन में विजिट नहीं भी कर पा रहे हैं, 5 दिनों से अगर हम आ पा रहे हैं, हाँ, तो हम लोग मॉनिटरिंग बेसिकली सीसीटीवी से ही कर पाते हैं। तो ये सर फार्म है आपका, तो बताएं सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर ये हमने एक्चुअली श्री गंगानगर में ही ग्रीन पॉकेट्स के नाम से एक कंपनी है जिनसे हमने ये समझा, गोट का कॉन्सेप्ट समझा। एक्चुअली हम चाहते थे कि फार्मिंग हम कर रहे हैं तो फार्मिंग से जो इनकम जनरेट होती है किसी भी किसान को, तो वो एक लिमिटेशन है, उतनी ही लैंड है, उतनी क्रॉप आप ले पाएंगे, तो उससे इनकम आपको बेसिकली उतनी रहेगी। तो ग्रोथ करने के लिए कुछ एडिशनल आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने अफ्रीकन बोर गोट है ये, तो बेसिकली एक अफ्रीका की नस्ल है जो हम इंडिया के अंदर लाई गई, और ग्रीन पॉकेट्स हमें इसका प्रॉपरली बिजनेस मॉडल पे वर्किंग करवाते हैं। इसका मॉडल ये अच्छा ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करके और बहुत कम समय में 2 से 2.5 साल के अंदर उस अमाउंट को वापस से जनरेट कर पाते हैं, यानी वो पैसा हमें वापस कमा पाते हैं उससे। इसका मॉडल ये रहता है कि हम लोग गोट्स कंपनी से लेते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं अंदर अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, तो गोट्स हम कंपनी से लेते हैं और जो इनके बच्चे रहते हैं ये कंपनी हमसे बाय बैक करती है। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया सर आपको ये फार्म? अभी हमें अराउंड 8-9 मंथ्स हो गए हैं सर करते हुए। ये जब बच्चे आप देख पा रहे हैं जो एक खेत के अंदर माहौल भी अच्छा बनाते हैं, जिनको देख करके भी खुशी होती है। तो ये बच्चे बेसिकली कोई अभी देखेंगे तो जो मेरे हाथ में ये तो कुछ डेज़ का ही है, अभी हार्डली 15 दिन का बच्चा ही है, बट अगर आज भी इसकी बिल्ट देखेंगे आप और इसकी एक्टिवनेस देखोगे तो काफ़ी एक्टिव है, और काफ़ी जल्दी ये वेट गेन करते हैं। लगभग 2.5 महीने या 3 महीने का जो बच्चा है वो लगभग 15 किलो के आसपास हो जाता है। तो इनकम ऑफ द सोर्स क्या है सर, कितने का ये सेल होता है, कहाँ सेल कर रहे हो? क्योंकि सर बहुत ही कम फार्म है बोरगोट के। बोरगोट सर एक्चुअली इंडिया के अंदर ही अभी देखा जाएगा तो हार्डली ये 35 से 40 हज़ार जानवर ही हैं। तो अभी बेसिकली इसका ब्रीड पे ही वर्क चल रहा है। और जो रही बात बच्चे की है, तो ये कंपनी वाले हमसे 12,000 रुपये का बच्चा वापस से बाय बैक करते हैं। तो एक अच्छा हमें ये है कि हमें मार्केट नहीं करना पड़ रहा है इसका, हमें कहीं से अलग से मार्केट नहीं ढूंढना है कि हम इन बच्चों को बेसिकली कहाँ सेल करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसान के साथ में ये आता है कि वो फसल कर लेता है, कोई भी पशुपालन कर रहा है वो कर लेता है, लेकिन उसको मार्केट करने के लिए कहाँ जाए। उसको पहले दिन ही अगर पता हो कि मुझे इतनी इनकम मिल जाएगी तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाएगा। आज फसल करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि फसल का रेट उस टाइम पे क्या मिलेगा हमें, पर इसका हमको पता है। ये प्लस पॉइंट है कि जो है सेलिंग की जो समस्या है वो नहीं है, मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। जी जी जी। और ये 3 पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है? जी, ये 3 पार्ट हो गए सर ना? जी 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ये वो वाली फीमेल गोट्स हैं। हाँ जी सर, ये क्या सिस्टम किया हुआ है सर? सर इसमें एक्चुअली आप देखेंगे तो 3 पार्टीशंस हैं। 3 पार्टीशंस के अंदर जो जिस पार्टीशन में अभी हम खड़े हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वो गोट्स हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं। तो यानी कि जो बच्चे वाली गोट्स हैं वो यहाँ पे इस वाले में हैं। और सेकंड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड के अंदर वो वाली गोट्स हैं जो इनका अभी मीटिंग होनी है। और थर्ड जो सेक्शन है उसके अंदर वो हैं जो मेल के साथ में रहती हैं, जिनको क्रॉस करवाना है अभी हमको। हाँ जी जी। और ये रूफ का क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर रूफ का इसको बेसिकली ट्रेडिशनल है, गाँवों में सब किसान भाई सब जानते हैं। ये इसको इसलिए इस तरह से बनाया जाता है, कानेज हैं, ये काना है और उसके बाद में ये बांस लगे हुए हैं। तो इससे बेसिकली बाहर का जो टेम्परेचर है उससे हम 7-8 डिग्री टेम्परेचर अंदर का कम कर लेते हैं, तो गर्मी के अंदर एनिमल्स को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से क्या खर्चा क्या है सर आपको बनाने में इसको? सर इसको बनाने के लिए तो कोई विशेष खर्चा नहीं लगता। सबसे सस्ती जो छत होती है, अगर हम कंपैरिजन करें किसी से भी, आरसीसी से कंपैरिजन करें या डार्ट वाली छत से कंपैरिजन करें, क्योंकि ये सब इजीली हमें फार्म पे ही अवेलेबल हो जाता है। सिर्फ हमें इसके लिए 2-3 गार्डर और बांस ही लाने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी छत से बहुत सस्ती पड़ती है और एनिमल्स के लिए सबसे बेस्ट है। ट्रेडिशनली भी अगर हम देखेंगे तो पुराने घरों में, गाँवों में आज भी इस तरह की छतें मिल जाती हैं। थैंक यू सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जी, और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद। आप आए, आपने भी हमें टाइम दिया और हमारी स्टोरी को कवर किया।
थैंक यू। एक बार सर नंबर अपना बता दीजिए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जी, मेरा नंबर है 7230096034। थैंक यू।